Hello 12th class. Today we are starting our English first lesson. We are reading the summary in detail. Please listen it carefully. A boy named Franz is the narrator of this story. इस कहानी का वक्ता फ्रांस नाम का लड़का है. He was a student of Mr. Hammel's school. वह मिस्टर हैमल्स के विद्यालय का एक विद्यार्थी है. वन डे एक दिन ही वॉज लेट फॉर स्कूल. वह स्कूल के लिए लेट हो गया. सो ही वॉज हरिंग टू स्कूल. वह स्कूल जल्दी जा रहा था, तेज तेज कदमों से जा रहा था. ही फियर्ड दैट, उसे डर था कि ही वुड बी रिब्यूक्ड फॉर कमिंग लेट, कि उसे स्कूल में लेट होने पर डांट पड़ेगी. सेकेंडली, दूसरा कारण था, मिस्टर हैमल हैड सेड दैट, मिस्टर हैमल ने कहा था कि ही वुड क्वेश्चन द स्टूडेंट्स ऑन द पार्टिसिपल्स, कि वे पार्टिसिपल पर विद्यार्थियों से प्रश्न पूछेंगे. फ्रांस हैड नॉट लर्न दैम, फ्रांस ने उन्हें याद नहीं किया. फॉर अ मोमेंट ही थॉट ऑफ रनिंग अवे, एक पल के लिए उसने भागने की सोची. एंड स्पेंडिंग द डे इन द कंट्री साइड, और शहर के बाहर दिन बिताने की बात सोची. बट देन ही डिसाइडेड टू अटेंड द स्कूल एंड यूरिड ऑन, तब उसने स्कूल जाने का निश्चय किया और जल्दी चलने लगा. ऑन हिज वे टू स्कूल, उसके स्कूल के रास्ते पर फ्रांस पास द टाउन हॉल, फ्रांस ने टाउन हॉल को पास किया. ही सॉ अ बिग क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, उसने बुलेटिन बोर्ड पर बड़ी भीड़ देखी. फॉर द पास्ट 2 years ऑल द बैड न्यूज़ हैड अपीयर्ड ऑन द बुलेटिन बोर्ड, पिछले 2 महीनों से बुलेटिन बोर्ड पर जहाँ पर खबरें आती हैं वहाँ पर बुरे समाचार आ रहे थे. द पीपल ऑफ दैट एरिया गोट द न्यूज़ ऑफ द लॉस्ट बैटल्स, उस क्षेत्र के लोगों को जो सूचना मिली वो थी युद्ध हारने की. एंड अदर इम्पोर्टेंट हैपनिंग्स ओनली फ्रॉम देयर, और वहीं से जो प्रमुख घटनाएं थी उनकी सूचनाएं दी जा रही थी. फ्रांस वाज अफ्रेड ऑफ बीइंग रिब्यूक्ड, फ्रांस को डांट का डर था. ही वांटेड टू एंटर द स्कूल अननोटिस्ड, वह बिना किसी को दिखे स्कूल में प्रवेश करना चाहता था. ही होप्ड दैट इन द नॉइज कंफ्यूजन ऑफ द स्कूल, उसे आशा थी कि स्कूल में शोर होगा. ही वुड बी एबल टू गेट टू हिज डेस्क विदाउट बीइंग सीन, और बिना किसी को दिखे वह अपने डेस्क तक पहुंच जाएगा. बट लेकिन व्हेन ही रीच्ड द स्कूल, जब वह स्कूल पहुंचा, ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड दैट, उसे यह देखकर हैरानी हुई कि देयर वाज अ परफेक्ट काम, वहाँ पर पूरी तरह से शांति थी. द अदर स्टूडेंट्स वर सिटिंग इन देयर प्लेसेस, दूसरे विद्यार्थी अपने अपने स्थान पर बैठे थे. मिस्टर हैमल वाज देयर विद हिज रोड, मिस्टर हैमल अपने रोड के साथ वहाँ पर खड़े थे. ही सॉ फ्रांस, उसने फ्रांस को देखा. बट डिड नॉट रिब्यूक हिम, उसे डांटा नहीं. ही आस्क्ड हिम वेरी काइंडली टू टेक हिज सीट, उसने बहुत ही प्यार से उसे कहा कि वह अपनी सीट पर बैठ जाए. टू फ्रांस द होल स्कूल सीम्ड वेरी स्ट्रेंज एंड साइलेंट, फ्रांस के अनुसार सारा स्कूल बहुत ही अद्भुत और शांत दिख रहा था. But he was most surprised to find that some people from the village were sitting at the back benches of class. उसे यह देखकर बहुत अधिक हैरानी हुई
कि गांव के कुछ लोग क्लास के पिछले बेंचों पर बैठे हुए थे। मिस्टर हैमल वॉज वेयरिंग हिज बेस्ट क्लोथ। मिस्टर हैमल ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने हुए थे। एवरीवन वॉज क्वाइट एंड स्टॉर्म। हर कोई शांत और चुप था। देन मिस्टर हैमल सेट इन हिज चेयर। मिस्टर हैमल अपनी कुर्सी में बैठ गए। He spoke in a grave and gentle tone. उन्होंने बहुत दुख भरे अंदाज में कहा। He announced that it was their last lesson in French. उन्होंने घोषणा की कि यह उनका अंतिम अध्याय था फ्रेंच भाषा में। He said that an order had come from Berlin. उन्होंने कहा कि बर्लिन से एक आदेश आया है। Only German would be taught in school of अलास्क एंड लॉरेन। अलास्क और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ सकेंगे। The new teacher would come the next day. अगले दिन नए टीचर ने आना होगा। Franz became very attentive. फ्रांस सही तरीके से बैठ गया। He felt sorry for not learning his lesson in French. उसे बहुत दुख हुआ कि उसने फ्रेंच में अपने लेसन याद नहीं किए। He had never liked his books. उसे अपनी किताबों से कभी प्यार नहीं था। But now he no longer hated his books. लेकिन अब उसे अपनी किताबों से नफरत नहीं। He even started liking Mr. Hamel in spite of his harshness. उसे अब मिस्टर हैमल भी अच्छे लग रहे थे। He realized that उसने महसूस किया कि मिस्टर हैमल was dedicated teacher. मिस्टर हैमल बहुत ही अच्छे अध्यापक थे। He had served the school for 40 years. उन्होंने 40 साल तक स्कूल की सेवा की। The old people of the village had come to attend the last lecture as a mark of respect to the teacher. गांव के बूढ़े लोग, बड़े लोग वहाँ पर उसके द्वारा दिया जाने वाला अंतिम भाषण सुनने आए थे और यह टीचर के प्रति उनका सम्मान था। Now it was Fran's turn to tell the rules of participle. अब फ्रेंच की बारी आई कि पार्टिसिपल के नियम बताए। He got up, वह खड़ा हुआ। But लेकिन he became confused. वह असमंजस में पड़ गया। And remained silent और शांत रहा। However, Mr. Hamel did not rebuke him. अब भी मिस्टर हैमल ने उसे नहीं डांटा। Then Hamel said that it was not France to blame. तब हैमल ने कहा कि इसमें फ्रांस का कोई भी दोष नहीं। The people of Aza generally put off learning their own native language. अलास्का के लोग अपनी मातृभाषा ही बोलते थे। He said that French language was the most beautiful language in the world. उसने कहा कि फ्रेंच भाषा संसार की सबसे अच्छी भाषा है। It was the clearest, यह स्पष्ट है, and the most logical language, और बहुत ही आधारभूत भाषा। Hamel asked them to stick to their language and protect it too. हैमल ने उनसे कहा कि अपनी भाषा के प्रति सख्त हो जाएं और उसे सुरक्षित रखें। If those who are enslaved stick to their language, यदि वे अपनी भाषा को सुरक्षित नहीं रखेंगे या
अपनी भाषा को संभाल कर रखेंगे, दे आर श्योर टू विन फ्रीडम इन द लॉन्ग रन, तो लंबी लड़ाई के बाद उन्हें स्वतंत्रता मिल जाएगी। देन हैमल टॉट ग्रामर, तब हैमल ने ग्रामर पढ़ाई। द लेसन ऑफ द डे एज यूजुअल, रोज की तरह पाठ पढ़ाया। फ्रैंक फेल्ट दैट फॉर द फर्स्ट टाइम, फ्रैंक को पहली बार यह आभास हुआ ही कुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग द टीचर एक्सप्लेन, कि टीचर द्वारा बताए गए सभी नियमों को वह समझ पा रहा था। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद हैमल गेव द स्टूडेंट न्यू कॉपीज, उन्होंने विद्यार्थियों को नई कॉपी दी। एवरीवन सेट टू राइटिंग, हर कोई लिखने बैठ गया। सडनली, अचानक, द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, चर्च की घड़ी पर 12 बजे। द रशियन सोल्जर्स साउंडेड देयर ट्रम्पेट्स, रूसी सेना के सैनिक वहां पर आए। हैमल स्टूड अप वेरी पेल, हैमल घबरा कर उठ गया। ही ट्राई टू स्पीक, उसने बोलने का प्रयास किया, बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन किसी कारणवश वह नहीं बोल सका। He couldn't speak. He took a piece of chalk, उसने चौक का एक टुकड़ा लिया, and wrote on the blackboard in very large letters, उसने बहुत ही बड़े अक्षरों में ब्लैक बोर्ड पर लिखा, wave the fan, long live France. Then with the gesture of his hand, he indicated that the school was over. उसने हाथ से इशारा किया कि स्कूल का समय समाप्त हो चुका है। So students, please listen it carefully. Stay home, stay safe. Thank you.